जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 29 नवंबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न है, नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 49 है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कि नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 49 है और प्रथम स्थान पर कौन है? तो अमेरिका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ डनलीन नामक संकटग्रस्त प्रजाति देखी गई है? यह पक्षी की प्रजाति है डनलीन दोस्तों, और यह कहाँ देखी गई है? तो केरल में देखी गई है। अब दोस्तों केरल में देखी गई है तो देखो, डनलीन एक छोटा समुद्री पक्षी है और कोच्चि में आयोजित केरल पक्षी दौरे के दौरान देखी गई 192 पक्षी प्रजातियों में से एक है डनलीन दोस्तों। तो कहाँ देखा गया है? ये केरल में देखा गया है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है केरल के मुख्यमंत्री मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट 20 है। पंपा सिंचाई परियोजना केरल में है। मसालों के शहर के नाम से जानते हैं किसे? तो केरल को जानते हैं मसालों के शहर के नाम से। केरल का मुख्य त्यौहार क्या है दोस्तों? तो ओणम है। अरब सागर की रानी और पूर्व के वेनिस के नाम से कोच्चि को जानते हैं। परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान, अरलम वन्यजीव अभयारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, मालावार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में। अच्छा, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। बेम्बांड झील और अष्टमुदी झील केरल में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड में है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो महत्वपूर्ण झील को देख लेते हैं एक बार। तो बेम्बांड झील कहाँ है? केरल में। और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। अष्टमुदी झील केरल में है और लोकटक झील मणिपुर में है। पेरियार झील कहाँ है? केरल में। और रूपकुंड झील, राकसताल झील, नौकुचिया ताल झील, खुरप ताल झील, माला ताल झील उत्तराखंड में है मेरे प्यारे दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील जो ओडिशा में है। डिडवाना झील राजस्थान में है। सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में है दोस्तों सांभर झील। उदय सागर झील, पिछौला झील ये भी राजस्थान में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। बिहार में कांवर झील है। और दोस्तों वूलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। बिहार में घोरा कटोरा झील भी दोस्तों बिहार में ही है। हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में। अच्छा दोस्तों, आप बता दो एक प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? अगला प्रश्न है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किसने की है? तो अन्नपूर्णा देवी के द्वारा शुरू किया गया है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत दोस्तों। अन्नपूर्णा देवी के पास महिला और बाल विकास मंत्रालय है और अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कहाँ की? तो नई दिल्ली में की। और नई दिल्ली में ही इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों। अब देखो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? जेपी नड्डा अर्थात जगत प्रकाश नड्डा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर।
आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? एच.डी. कुमारस्वामी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी हैं दोस्तों। पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन और पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनेवाल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो किंजरप्पू राम मोहन नायडू। उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? जुअल ओराव। वस्त्र मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है दोस्तों। संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत कहाँ हुई है? तो लखनऊ में हुई है सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत दोस्तों। और लखनऊ कौन से रिवर के किनारे है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। देखो, अब बैडमिंटन का विकास जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। विश्व बैडमिंटन चैंपियन की शुरुआत हुई थी 1977 में। नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से है, याद रखना। नारंग कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। चड्डा कप और अमृत दीवान कप का संबंध भी बैडमिंटन से ही है। वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से है। एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप का संबंध पोलो से है। बेंगलुरु ब्लू चैलेंज कप, नेहरू कप और फेडरेशन कप का संबंध बास्केटबॉल से है। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में भी 9 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आप बताओ दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर बनी है? दोस्तों, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह बनी है। कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अब देखो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर दुबई में है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसके चेयरमैन है जय शाह और डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। आईसीसी के सीईओ कौन है? जियोफ एलर्डिस दोस्तों। तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 गेंदबाज कौन बनी? जसप्रीत बुमराह बनी है। अब क्रिकेट तो देखो, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, चेपक स्टेडियम चेन्नई में है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है, बाराबाती स्टेडियम कटक में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है, पर्थ बिस्वर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में है और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। मेरे प्यारे दोस्तों, अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का मैनचेस्टर और भारत का बोस्टन के उपनाम से जानते हैं अहमदाबाद को। अच्छा दोस्तों, भारत में क्रिकेट को कंट्रोल कौन करता है? बीसीसीआई, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया।
बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। बीसीसीआई की स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है। देखो, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल जो दोस्तों है ये क्रिकेट है। अगला प्रश्न है, माई बिलोव्ड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया है माई बिलोव्ड लाइफ नामक पुस्तक दोस्तों। अगला प्रश्न है, द टीचर ऐप का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा द टीचर ऐप का अनावरण किया गया है। और धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सा मंत्रालय है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रैपर शुभ को नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों। अगला प्रश्न है, दीपम सेठ को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? दीपम सेठ को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है दोस्तों। और मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 5 है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य, गोविंद पशु विहार वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में है दोस्तों। रजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। और भारत का पहला राइटर्स विलेज अर्थात लेखक गांव देहरादून के पास बना है। अगला प्रश्न है, आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं वैभव सूर्यवंशी, जो बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं दोस्तों। तो आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी बने हैं। देखो, आईपीएल 2025 नीलामी में राजस्थान रॉयल्स के द्वारा वैभव सूर्यवंशी को 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कल मैंने आपसे प्रश्न किया था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हरियाणा में। और रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। आज आपको बताना है ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किसने की? और आकस्ताल झील किस राज्य में स्थित है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।